डियर स्टूडेंट्स, तो आज लीनियर लिस्ट पार्ट 6 के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इंसर्शन शॉर्ट करेंगे। तो जिसने भी इससे पहले की वीडियोज अभी तक नहीं देखे, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वो आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियोज में अभी तक हमने सीखा था कि कैसे हम किसी एलिमेंट को लीनियर लिस्ट के अंदर से सर्च करेंगे। तो सर्चिंग में हमने सीखा था बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। ठीक है, उसके बाद में हमने सीखा था इंसर्शन किसी शॉर्टेड लीनियर लिस्ट में हम कैसे करेंगे। उसके जस्ट बाद हमने सीखा था नेक्स्ट पार्ट में कि डिलीशन हम कैसे करेंगे किसी शॉर्टेड लीनियर लिस्ट में से। उसके बाद हमने सीखा था कि ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे लीनियर लिस्ट के अंदर। और जस्ट पार्ट 5 में हमने क्या सीखा था कि बबल शॉर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 6 में हम सीखते हैं इंसर्शन शॉर्ट। तो आज की आउटलाइंस हैं सिंपल शॉर्टिंग अ लीनियर लिस्ट, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं इंसर्शन शॉर्ट। तो देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट क्या होती है। इंसर्शन शॉर्ट बिल्ड्स अ शॉर्टेड लिस्ट वन एलिमेंट एट अ टाइम फ्रॉम द अनशॉर्टेड लिस्ट। तो सिंपल होता है, इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है कि हम अनशॉर्टेड लिस्ट में से क्या करते हैं, एक शॉर्टेड लिस्ट बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट एट अ टाइम शॉर्ट होकर स्टोर होता रहता है। ठीक है, इट डिवाइड्स द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन टू सब लिस्ट। इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, बेसिकली जो हमारी लिस्ट होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक तो शॉर्टेड सब लिस्ट में और एक अनशॉर्टेड सब लिस्ट में। इनिशियली द एंटायर लिस्ट इज अनसॉर्टेड सब लिस्ट। स्टार्टिंग में हमारी जो लिस्ट होती है, मींस एरे जो होती है हमारी स्टार्टिंग में, वो अनसॉर्टेड होती है। एंड द शॉर्टेड सब लिस्ट इज एम्प्टी। और जो हमारी शॉर्टेड सब लिस्ट होती है वो एम्प्टी होती है स्टार्टिंग में। देन इट टेक्स वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब लिस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अनसॉर्टेड सब लिस्ट होती है उसमें से सबसे पहला एलिमेंट हम उठाएंगे और उसको शॉर्टेड सब लिस्ट के अंदर उसकी करेक्ट पोजीशन में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। चलिए तो अब एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए हमको 7 एलिमेंट्स की कोई एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले नाउ फर्स्ट एलिमेंट 13 इज चेक्ड विद द एलिमेंट्स इन शॉर्टेड सब लिस्ट बट शॉर्टेड सब लिस्ट इज एम्प्टी। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज शॉर्टेड and stored in shorted sublist. So shorted sublist now contains one element only. इसका क्या मतलब है कि जब हमने सबसे पहले एरे में से पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि शॉर्टेड लिस्ट तो अभी हमारी क्या है, एम्प्टी है। तो क्या होगा, हम इस फर्स्ट एलिमेंट को उस शॉर्टेड लीनियर लिस्ट में स्टोर कर देंगे। तो इसका मतलब अब क्या होता है, हमारा शॉर्टेड सब लिस्ट में हमारा एक एलिमेंट आ चुका है। चलिए इसके बाद समझते हैं। अब देखिए अभी हमारा शॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ सेकंड एलिमेंट 26 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्टेड सब लिस्ट। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि शॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे आगे वाले एलिमेंट को हम उस शॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे चेक करेंगे और उसकी राइट पोजीशन जो भी होगी वहां पर हम उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 26 को जब हम चेक करेंगे शॉर्टेड सब लिस्ट में, तो हमने देखा कि शॉर्टेड सब लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। तो अब हम उसको चेक करते हैं। हमने देखा 13 इज लेस देन 26, तो इसका मतलब इसकी राइट पोजीशन यही है, वन इंडेक्स वैल्यू पर ही ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पढ़िए, नाउ सेकंड एलिमेंट 26 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ द शॉर्टेड सब लिस्ट सिंस 26 इज ग्रेटर देन 13 सो इट इज करेक्ट पोजीशन फॉर 26। इसका मतलब ये ही करेक्ट पोजीशन है 26 के लिए। बट नाउ 26 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ
शॉर्टेड सबलिस्ट, बट अब क्या है 26 जो है वो शॉर्टेड सबलिस्ट का पार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो अब शॉर्टेड सबलिस्ट में 13 और 26 आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं हम, नाउ थर्ड एलिमेंट 5 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्टेड सबलिस्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस 5 को चेक करेंगे शॉर्टेड सबलिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 5 कंपेयर होगा 26 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 5 इज लेस देन 26, तो अब हम इनको स्वैप कर देंगे। तो 26 हमारा 2 इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगा और 5 हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस 5 को 13 से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा 5 इज ऑल्सो लेस देन 13, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 को 1 इंडेक्स वैल्यू पे ले आएंगे, ठीक है, और 5 जो है उसको हम इंडेक्स वैल्यू 0 पे स्टोर कर देंगे। इसका मतलब 5 के लिए ये क्या है, करेक्ट पोजीशन है जहां पर ये 5 हमारा इंसर्ट होगा। नाउ थर्ड एलिमेंट 5 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड सबलिस्ट, देन फर्स्ट 5 इज कंपेयर्ड विद 26। तो क्लियर हो गया ना, 5 को सबसे पहले हम 26 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, सिंस 5 इज लेस देन 26 सो दे बोथ आर स्वैप्ड टुगेदर, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहां पर हमने क्या किया, 5 और 26 को स्वैप कर दिया। अब क्या होगा, नाउ 5 इज कंपेयर्ड विथ 13। अब 5 को हमें 13 से भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमको उन सबके साथ में अनसॉर्टेड वाले एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को चेक करेंगे 13 से। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 5 इज लेस देन 13 सो बोथ आर स्वैप्ड। इनको भी अब हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 13 हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगा और 5 हमारा 0 इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अब शॉर्टेड सब लिस्ट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स शॉर्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप, 5, 13 और 16। अब सेम प्रोसीजर चलता रहेगा हमारा 17 के लिए। 17 को हम चेक करेंगे 26 से, ठीक है। तो आप इनको स्वैप कर देंगे, 26 3 पर आ जाएगा, 17 हमारा 2 पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 17 को चेक करेंगे 13 से। तो यहां पर हम देखते हैं 17 इज ग्रेटर देन 13, तो इसका मतलब 17 के लिए अब इंडेक्स वैल्यू 2 क्या है, राइट पोजीशन है। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब सॉर्टेड सब लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए इस 1 को भी अब हम चेक करेंगे फिर से शॉर्टेड सब लिस्ट में, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, 1 को 26 के साथ में कंपेयर कीजिए और स्वैप कर दीजिए। फिर 1 को 17 के साथ में कंपेयर करेंगे और स्वैप कर देंगे। सेम प्रोसीजर, 1 को 13 के साथ में चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे और शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट नहीं सॉरी स्वैप कर देंगे। इसके बाद में हम 1 को 5 के साथ में कंपेयर करेंगे और स्वैप कर देंगे। तो इसका मतलब 1 के लिए हमारी राइट इंडेक्स वैल्यू पोजीशन क्या आ गई, 0। तो इसको हम यहां पर स्टोर कर देंगे। इसका मतलब अब हमारे लीनियर लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर 11 के लिए करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा 11 के लिए राइट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर 21 के लिए, तो 21 के लिए राइट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 5। तो सेम हम 21 को 26 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इनको स्वैप कर देंगे। तो सिंपल ये अब हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारी लीनियर लिस्ट जो है हमने इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से शॉर्ट कर ली असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब चलिए हम प्रोग्राम समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए हमने एक ये फंक्शन बना रखा है DEF इंसर्शन शॉर्ट, और इसकी पैरामीटर लिस्ट में हमने AR, ये हमारी लीनियर लिस्ट है जिसको हमको शॉर्ट करना है, वो हमने पास कर रखी है। अब सिंपल सा एक फंडा है इसमें आपको समझना है। अब हमने फॉर लूप चलाया फॉर I इन रेंज 1, लेंथ AR। तो देखिए ये हमारी क्या थी, लीनियर लिस्ट है जिसको शॉर्ट करना है। तो इसकी लेंथ क्या है, 7, ठीक है। तो 1, 7। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ 1 क्यों लिखा। 1 यहाँ पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि लीनियर लिस्ट में जब हमारा पहला एलिमेंट जो होगा वो हम मान के चल रहे हैं पहले से शॉर्ट है, ठीक है।
अब हम इससे जस्ट एक आगे वाली पोजीशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने इसीलिए फॉर लूप 1 से स्टार्ट किया है। 1 कॉमा यहाँ पे 7 होगा, तो इसका मतलब ये 1 कॉमा 6 तक चलेगा, 1 से 6 तक ये लूप चलेगा। चलिए, तो अब देखिए आप की, यहां पर की वो एलिमेंट है जिसको हम शॉर्टेड सब लिस्ट के एलिमेंट से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए की में अभी ये क्या है हमारा 26, ए आर आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 26 आ गया की में। अब जे की वैल्यू हमने यहां पर जे हमने क्यों लिया, क्योंकि इससे जस्ट पहले की वैल्यू हमको चेक करनी है। तो इससे पहले की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0, तो अभी आई हमारा क्या था 1 था, तो j इक्वल टू आई माइनस वन, जे हमारा कहाँ गया i, तो i की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, तो j हमारा 0 है अभी। अब हमने एक व्हाइल लूप चलाया, ये क्यों चलाया आप देखिए, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक हमारा j ग्रेटर देन या इक्वल रहेगा 0 के तब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। साथ ही साथ हमको इसके ये भी चेक करना है कि की हमारी लेस देन होनी चाहिए ए आर जे, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, जे में अभी क्या था 0 था, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। और साथ ही साथ एंड की हमारा क्या है, की इज लेस देन ए आर जे, तो की में हमारा क्या है 26, तो हमने देखा 26 इज लेस देन क्या ए आर जे, तो जे में तो 0 है, तो 13, इसका मतलब 26 इज लेस देन 13, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब इसके बॉडी पार्ट में हम नहीं जाएंगे अंदर, तो अब ये वाली चीज हमारी स्टेटमेंट जो है वो वर्क करेगी। तो हमने यहां पर देखा ए आर जे प्लस वन में क्या दे रखा है, हमने की दे रखा है, तो ए आर जे प्लस वन का मतलब क्या हो गया, जे की वैल्यू यहां पर क्या थी 0 थी, तो 0 प्लस 1, तो ए आर वन में हमने क्या स्टोर कर दिया की हमारी क्या थी 26, तो ए आर वन में हमने क्या स्टोर करा दिया 26, तो यहां देखिए ए आर वन में हमारा 26 स्टोर हो गया। इसका मतलब अब हमारी शॉर्टेड लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। अब फॉर लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 2 हो गई, तो की में हमने क्या ले लिया ए आर आई, तो आई में 2 है, तो ए आर 2 पे हमारा क्या है 5, तो की में 5 आ गया। अब जे की वैल्यू आई माइनस वन, तो जे को हमने 1 पे सेट कर दिया, ठीक है। अब व्हाइल लूप चलाएंगे, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने यहां देखा 1 था, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की इज लेस देन ए आर जे, तो की में हमारा क्या है 5 है, 5 इज लेस देन ए आर जे, तो j की वैल्यू तो 1 है, तो ए आर वन पे हमने देखा 26 है, तो 5 इज लेस देन 26, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम बॉडी पार्ट में एंटर कर गए, तो हमने देखा ए आर जे प्लस वन, तो जे की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ए आर टू में हमने क्या स्टोर कर दिया ए आर जे, जे में क्या है हमारा 1 है, तो ए आर वन, तो ए आर वन वाली वैल्यू हमने ए आर टू में इंसर्ट करा दी, तो ए आर टू में क्या आ गया अब हमारा 26 आ गया, इसका मतलब ए आर टू में हमारा 26 आ गया, ठीक है। पर अभी भी ए आर वन में 26 है, ठीक है ना। अब हम देखिए जे की वैल्यू हमने कहा क्या कर दिया, अब जे माइनस वन, तो जे तो अभी 1 था, अब जब जे माइनस वन कर दी, जे की वैल्यू क्या थी अभी, जे की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी, 1 में से जब 1 कर देंगे हम माइनस, तो 0 आ गया। फिर से व्हाइल लूप चलेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, की इज लेस देन ए आर जे, तो की हमारा क्या है 5 है, और ए आर जे में हमारा क्या है, जे की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ए आर जीरो में हमने देखा 13 है, तो 5 इज लेस देन 13, कंडीशन ट्रू। तो ए आर जे प्लस वन, जे में हमारा क्या था 0, 0 प्लस वन, तो ए आर वन में हमने क्या कर दिया ए आर जे, जे की वैल्यू 0 है, तो ए आर जीरो में जो भी वैल्यू है वो हमने ए आर वन में स्टोर करा दी, तो हमने देखा ए आर जीरो पे क्या है 13, तो 13 हमारा ए आर वन पे स्टोर हो गया, तो यहां पर अब 13 आ गया, पर अभी भी ए आर जीरो में 13 है, ठीक है। तो जे की वैल्यू अब क्या हो गई जे माइनस वन, तो इसका मतलब जे हमारा क्या था 0 था, तो 0 माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन हो गई जे की वैल्यू अब, तो जैसे ही माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बॉडी पार्ट में हम अंदर एंटर नहीं करेंगे। अब सीधा हम इस स्टेटमेंट पे आ गए, हमने देखा ए आर जे प्लस वन, तो जे की वैल्यू क्या थी, हमने देखा जे की वैल्यू थी हमारी माइनस वन, तो माइनस वन में जैसे ही आप वन ऐड करोगे तो हमारा 0 हो गया, तो ए आर जीरो में हमने की इंसर्ट करा दी, तो की क्या थी हमारी 5 थी, तो इसका मतलब ए आर जीरो में अब क्या इंसर्ट हो गया 5 इंसर्ट हो गया। इसका मतलब अब शॉर्टेड लिस्ट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अब फॉर लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो की में अब कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 17। ठीक है, जे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। एंड की, तो की में क्या है हमारा 17, 17 इज लेस देन ए आर जे, तो ए आर जे में क्या है अभी 2, तो ए आर 2 पे कौन सी वैल्यू है हमारी, ए आर 2 पे अब 26 है। ठीक है ना, तो हमने देखा 17 इज लेस देन 26, कंडीशन ट्रू। तो चलिए अब बॉडी पार्ट में एंटर कर गए, तो ए आर जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ए आर 3 में हमने ए आर जे, तो जे तो हमारा 2 था, तो ए आर 2 वाली वैल्यू ए आर 3 में इंसर्ट करा दी, तो ए आर 3 में क्या आ गया 26 आ गया, तो यहां पर अब 26 आ गया, और जे की वैल्यू हमने क्या कर दी, जे की वैल्यू अब हमने कर दी क्या माइनस जे माइनस 1 कर दी, तो जे की वैल्यू तो 2 थी, तो अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गई, तो j इक्वल टू 1 हो गया अब, तो अब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। एंड की, तो की हमारी क्या है, की तो हमारी 17 ही है, 17 इज लेस देन ए आर जे, तो जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ए आर 1, ए आर 1 पे अब क्या है 13 है, ए आर 1 पे 13 था, तो अब हमने देखा 17 इज लेस देन 13, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो हम सीधा इस स्टेटमेंट पे आ गए, ए आर जे प्लस 1, तो ए आर जे प्लस 1 का मतलब क्या है, जे हमारा 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ए आर 2 में हमने क्या स्टोर करा दिया, की स्टोर करा दी, तो की हमारा यहाँ पे क्या था 17 था, तो ए आर 2 पे हमारा 17 आ गया, और 26 हमारा 3 पे आज आ ही चुका था, तो इसका मतलब अब आपकी लीनियर लिस्ट 4 एलिमेंट्स तक शॉर्ट हो चुकी है, इसका मतलब सॉर्टेड सब लिस्ट में 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो इसी तरीके से ये हमारी अब लीनियर लिस्ट पूरी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेन प्रोग्राम हम देखते हैं। देखिए यहां पर हम सिंपल एक क्या करेंगे, एक अनशॉर्टेड कोई सी भी हम लीनियर लिस्ट ले लेंगे इस स्टेटमेंट से, उसके बाद में हम इंसर्शन शॉर्ट वाला जो हमने अभी फंक्शन बनाया था उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जैसे ही वो फंक्शन हमारा कॉल होगा हमारी लीनियर लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम सिंपल इसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट में हमने क्या लिखा था, शॉर्टेड एरे इज, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करा देंगे, तो यहां पर हमने फॉर आई इन रेंज लेंथ एलियन फंक्शन में हमने ए आर लिख दिया, तो जो भी उसकी लेंथ होगी वो यहाँ आ जाएगी, तो लेंथ आपको पता ही है 7 है, तो 0 से 6 तक ये लूप चलेगा, तो सबसे पहले ए आर 0 में जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में ए आर 1 वाला, तो इस टाइप से हमारे जो भी शॉर्टेड लीनियर लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहां पर ये हमने प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, तो बिना देरी किए हुए इसको रन करते हैं। देखिए ये अब हमसे पूछ रहा है एंटर लिस्ट विच इज टू बी शॉर्टेड, तो सपोज कीजिए मैंने लिखा 23, 4, 1, 7, 13, 17। ओके, अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो द शॉर्टेड एरे इज 1, 4, 7, 13, 17, 23, तो ये हमको मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराया है आउटपुट, अब हम चाहते हैं कि ये आउटपुट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, तो हमको एक प्रोग्राम के अंदर छोटा सा चेंज करना है। आप देखिए यहां पर बस हमको सिंपल क्या करना है, जो हमने ये लेस देन वाला साइन लगा रखा है, यहां पर बस अब हमको इस ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है और प्रोग्राम को रन कर देना है। अब आप देखिए हम यहां पर लिस्ट देते हैं 23, 4, 1, 7, 13, 17। क्लियर है, अब जैसे ही हम एंटर करते हैं तो द शॉर्टेड एरे इज 23, 17, 13, 7, 4, 1, तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में लीनियर लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे।